वेलकम टू एवरीवन अपर्णास क्लास। आज मैं नेक्स्ट चैप्टर 12वां पाठ कक्षा 4 की मैं बताने जा रही हूँ। हमारे महान वनस्पति विज्ञानी। इस पाठ का नाम है जगदीश चंद्र बसु। आश्चर्य। जगदीश चंद्र बसु एक ऐसे महान भारतीय वैज्ञानिक थे जो सामान्य जनों की तरह संघर्षों के बीच पनपे पढ़े और अपने आविष्कारों से विश्व को चमत्कृत कर दिया। क्या बोल रहा है इसमें? जगदीश चंद्र बसु जो थे वो एक ऐसे भारतीय महान वैज्ञानिक थे जो सामान्य जनों की तरह क्या के संघर्षों के बीच पनपे पढ़े और अपने आविष्कारों से विश्व को क्या किया? चमत्कृत कर दिया। उन्होंने जीव जगत की भांति वनस्पतियों में भी प्राणों का अस्तित्व प्रमाणित कर विश्व समुदाय के समक्ष भारत का मस्तक ऊंचा उठाया। बच्चों, क्या तुमने कभी विचार किया है कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह सर्दी गर्मी सुख दुख का अनुभव करते हैं? मतलब कह रहा है कि बच्चों, क्या तुमने अनुभव किया है, विचार किया है कि पेड़ पौधे जो हमारी तरह सर्दी गर्मी सुख दुख का अनुभव करते हैं? तुम्हें यह बात आश्चर्यजनक लग सकती है, लेकिन है सच। पेड़ पौधे भी हमारी तरह संवेदनशील हैं, उनमें भी जीवन है, वे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। इसी बात का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? इसी बात का पता सर्वप्रथम महान भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने लगाया। जगदीश चंद्र बसु का जन्म 1858 अविभाजित बंगाल जो है अब बांग्लादेश के मैमन सिंह जिले के फरीदपुर गांव में 30 नवंबर सन 1858 को हुआ। इनके पिता भगवान चंद्र बसु फरीदपुर के डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। बालक क्या थे इनके पिता? डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। इनके पिता का नाम था भगवान चंद्र बसु। बालक जो थे जगदीश चंद्र को घोड़े पर सवारी करना उसको रोमांचकारी व साहस पूर्ण कहानियाँ सुनना अत्यंत ये सभी उसको प्रिय था। तो 9 साल की उम्र में जगदीश चंद्र जो थे जगदीश घर छोड़कर आगे की पढ़ाई के लिए कोलकाता चले गए। 9 साल की उम्र में वहाँ उनके दोस्तों में शामिल हुए थे। उनके दोस्तों में शामिल कौन कौन हुए थे? मेढक, मछलियाँ, गिलहरियाँ और सांप। वह जीव जंतु पेड़ पौधों में विशेष रुचि लेने लगे। वे पेड़ों की जगह उखाड़ कर देते रहते। तरह तरह के फल फूल के पौधे उगाते। विद्यार्थी जीवन में ही उनका मन स्वाभाविक रूप से पेड़ पौधों की दुनिया में ही पूरी तरह रम गया था। उनको जब वो पढ़ाई करते थे उस समय उनका विद्यार्थी जीवन था। उसी समय उनका मन जो था स्वाभाविक रूप से पेड़ पौधे की दुनिया में पूरी तरह से रम गया था। वह यह जानने के लिए उत्सुक रहने लगे कि क्या पेड़ पौधे भी हमारी तरह जीवन है। इसी बात का पता लगाने के लिए वे जी जान से जुट गए। सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता के स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बसु आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से क्राइस्ट चर्च कॉलेज से 1884 में भौतिकी, रसायन और वनस्पति विज्ञान में विशेष शिक्षा ली तथा डा.एससी की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, क्या बोल रहा है कि सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता के स्नातक परीक्षा में उत्तीर्ण मतलब पास किए। उसके बाद बसु आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से क्राइस्ट चर्च कॉलेज से 1884 में भौतिकी, रसायन और वनस्पति विज्ञान में विशेष शिक्षा ली तथा डा.एससी की उपाधि प्राप्त की। आगे सन
1885 में भारत लौटने पर उन्होंने नियुक्ति कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्राध्यापक पद पर की गई। वहाँ उन्हें अंग्रेजी प्राध्यापकों की अपेक्षा आधा वेतन देने की बात कही गई। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्राध्यापक की पद की गई और वहाँ उनके अंग्रेजी प्राध्यापकों की अपेक्षा आधा वेतन देने की बात कही गई। बसु ने पद तो स्वीकार कर लिया, किंतु विरोध स्वरूप आधा वेतन लेने से इनकार कर दिया। ठीक है, बसु ने पद स्वीकार कर लिया किंतु वह विरोध स्वरूप आधा वेतन लेने से इनकार कर दिया। अतः अंग्रेजों ने उनकी योग्यता और परिश्रम को देखते हुए पूरा वेतन देना स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने क्या देखा, उनमें परिश्रम देखा, देखते हुए पूरा वेतन देना स्वीकार कर लिया। यह कार्य के प्रति उनकी निष्ठा और स्वाभिमान का द्योतक है। वह महत्वपूर्ण शोध जिसके लिए जगदीश चंद्र बसु हमेशा याद किए जाएंगे वह था पौधे में प्राण और संवेदनशीलता का पता लगाना। इसके लिए उन्होंने केस्कोग्राफ नामक आदि संवेदनशील एक यंत्र बनाया था। ठीक है, केस्कोग्राफ नामक केस्कोग्राफ नामक अति संवेदनशील यंत्र बनाया था, जिससे इस यंत्र की सहायता से पौधे में वृद्धि, पौधे का बढ़ना और उसके किसी भाग को काटे या चोट पहुंचाए जाने पर पौधे में होने वाली जो सूक्ष्म प्रतिक्रियाओं का पता लगाया जा सकता है। जगदीश चंद्र बसु की इस खोज से दुनिया क्या हो गई, आश्चर्यचकित रह गई। अंग्रेज सरकार ने इस खोज पर उन्हें सर की उपाधि दी। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रोफेसर बसु के अनुसंधानों पर मुग्ध होकर कहा था जगदीश चंद्र बसु ने जो मूल्य तथ्य संसारों को भेंट किए हैं उनमें से कोई एक भी उनकी विजय पताका फहराने के लिए पर्याप्त है। जगदीश चंद्र बसु ने केवल जीव विज्ञान थे अपितु भौतिक के क्षेत्र में भी उनकी गहरी पैठ थी। बेतार के तार का आविष्कार सही अर्थों में प्रोफेसर बसु ने ही किया था, क्योंकि सन 1895 में मार्कोनी द्वारा इस आविष्कार का पेटेंट कराने से पूर्व ही वे अपने बेतार के तार का सफलता के सार्वजनिक प्रदर्शन कर चुके थे। कोलकाता में उनके द्वारा स्थापित बसु विज्ञान मंदिर, जो ये दिखा रहा है बसु विज्ञान मंदिर, कहाँ है, कोलकाता में, उनकी परंपरा को आज भी आगे बढ़ा रहा है। इस संस्थान के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने कहा था, यह प्रयोगशाला नहीं है, अपनी अंतिम सांस वर्ष 1937 तक वे वैज्ञानिक के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ इन संस्था में कार्य करते रहे। प्रोफेसर बसु ने अपने अथक परिश्रम और अनुसंधानों के कारण विश्व के प्रख्यात वैज्ञानिकों में गिने जाते थे। उनका कहना था, हमें अपने कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, स्वयं अपना कार्य करना चाहिए, किंतु ये सब करने से पूर्व अपना अहंकार और घमंड त्याग देना चाहिए। इसका अर्थ है कि हम लोगों का जो भी कार्य है, काम हम लोग जो भी करते हैं वो हम लोग खुद ही करें, किसी और के भरोसे ना रहें, किसी और पर निर्भर ना रहें। ठीक है, और ये सब करने से पहले हमारे अंदर जो घमंड है, अहंकार है, उसको हम लोग छोड़ दें। नेक्स्ट वीडियो में शब्दार्थ तो इसका प्रश्न उत्तर बताऊंगी। आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा और जो मैं पढ़ाई आप सभी को समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।